दोस्तों, आप भी मैथ्स के अंदर 60% स्कोर कर सकते हो अगले 75 दिनों में अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होती है। आपको केवल 2 से 3 घंटा पढ़ना है और केवल 35% सिलेबस कवर करना है। डील अच्छी है। सुनने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर आदित्य आर्य और आशा करता हूं कि आपका जीवन बिल्कुल मस्त हंस पुष्ट चुस्त तंदुरुस्त बीत रहा होगा और तैयारी एकदम दमदार चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो वीडियो जरूर आपके लिए है। मैंने एग्जाम मेंस और एडवांस 2010 और 11 में निकाला हुआ है, आप भी निकाल सकते हो। बस आपका स्ट्रेटजी, आपका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले जो इस वीडियो का मुद्दा है, क्या करें ऐसा और कैसे। बोल तो दिया भैया आपने कि 2-3 घंटे पढ़ के और केवल 35% सिलेबस, कैसे मुमकिन कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको हिट करने चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको करना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 चैप्टर के नाम बताता जाता हूं, वो चैप्टर आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लो के अंदर कि जिस फ्लो में आपके सीबीएसई में चैप्टर दिए हुए हैं उसी फ्लो में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स आना चाहिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगा पाओ या ना लगा पाओ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आता है। फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा टॉपिक आता है, कर लेना क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज है। एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले चैप्टर की बात करते हैं सीक्वेंस सीरीज। यहां पर आप 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है। जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं या तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, या बहुत ईजी है, और ज्यादातर चैप्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा चैप्टर सीक्वेंस सीरीज। इसके बाद आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम। ये आपके होगा 4 चैप्टर ग्रेड 11 से। अब ग्रेड 12 में चलते हैं, तो आपका चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आपको लग रहा होगा भैया मुश्किल चैप्टर क्यों डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर स्लोप निकालना जैसे हो गया, ये हम यहां डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हैं। आप यहां से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम लोग, तो वेक्टर और 3D से हम आप 3 से 4 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शन 2 सवाल इजी आपके रहेंगे। एक सवाल आपका आ जाएगा रेंज के अराउंड, एक सवाल आपका आ जाएगा ऑन टू इंटीग्रल अराउंड, या एक सवाल आपके आ जाएगा फंक्शनल इक्वेशन के अराउंड। 2-3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के, यहां से आप कर लेना। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, वो भी आप जरूर करिएगा, एक सवाल वहां से। तो ये हुए आपके कुल मिलाकर 10 टॉपिक। मैं फिर से फटाफट लिस्ट रिपीट करता हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन 3 सवाल, 2 चैप्टर ये हो गए। ट्रिग्नोमेट्री 1 सवाल, फंक्शन के 2 सवाल हो गए, मैंने आपको टॉपिक ही बता दिया है। क्वाड्रेटिक का 1 सवाल हो गया, सीक्वेंस सीरीज के 2 सवाल हो गए, बाइनोमियल थ्योरम का 1 सवाल, स्टैटिस्टिक्स से 1 सवाल, वेक्टर 3D से कुल 3 से 4 सवाल। यानी कि ये हुए 10 चैप्टर, और इन 10 चैप्टर से आपके हो गए 60 मार्क कवर। अब ये तो हो गई बात, 10 चैप्टर का मतलब है करीबन हमारा जो सिलेबस है वो 27% है, 27 चैप्टर है। और 27 चैप्टर से अगर मैं 10 चैप्टर भी कर लेता हूं तो ये बहुत हो जाता है उन बच्चों के लिए जो जूझ रहे हैं मैथ्स में। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भाई इतना करके जाओ, बहुत मतलब मैं आपको बोलूंगा आपको मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम हॉल से बाहर नहीं। अब दूसरी, ये तो ही क्या करना है, अगला सवाल ये है कैसे करना है। तो मैंने आपको बोला 2 से 3 घंटा। अब यह भी पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो आपका पहला आंसर यह हुआ कि भाई मुझे हर एक चैप्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए वैसे तो 200-250 सवाल लगते हैं, लेकिन सिंस नंबर ऑफ डेज मेरे बहुत कम हैं तो मैं एक मिनिमम बार लेकर चलता हूं कि भाई मेरे कम से कम 100 सवाल लगाओ, लेकिन खुद से लगाओ, सारे सवाल खुद से क्रैक करो। ये नहीं कि सवाल देखा 2 मिनट और आपने सोल्यूशन देख लिया इंटरनेट पे, नहीं, वैसे काम नहीं चलेगा बेटा। अगर दरवाजा एग्जाम में खुद से ही तोड़ना है तो घर पे प्रैक्टिस भी खुद से तोड़ने ही की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि घर पर तो आप लोग बोल रहे हो अपने दोस्तों को, इंटरनेट को, भाई दरवाजा तोड़, गूगल नहीं दरवाजा तोड़ने आएगा मेरे भाई। तो 100 सवाल अगर हर चैप्टर में लगाओगे तो कुल मिलाकर 10 चैप्टर से कितने सवाल हुए, 1000 सवाल। मैं ये पकड़ के भी चल रहा हूं कि 1000 सवाल लगाने के लिए आपको 10,000 मिनट लगेगी। यानी कि एक सवाल के लिए मैं दे रहा हूं 10 मिनट टाइम, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैंने आपको वक्त दे दिया। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपके 1000 सवाल लगेंगे 10,000 मिनट में, और 10,000 मिनट का मतलब हुआ आपको सिर्फ 60 से डिवाइड करना है। यह हुआ आपके करीबन 160 से 170 घंटे। मैंने आपको कितने दिन बोला, 75
दिन आपके पास बचे हैं, अगर मैं आज से भी हिसाब लगाता हूं तो तकरीबन 75 डेज बचे हैं। और हर रोज अगर आप 2 से 3 घंटे देते हो तो 150 से 200 घंटे के अंदर आपके 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे और सॉलिड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप तरीके से बढ़ते हो आगे तो इन स्ट्रेटेजी 2-3 घंटे में आपके सिर्फ अगले 75 डेज में 100 सवाल पर चैप्टर नहीं होगा, आपका ज्यादा ही कवर हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो भैया ये मजा नहीं आया, कुछ और बता दो मुझे, तो और भी मैं आपको बता सकता हूं। देखो, अगर आपको ध्यान से अगर आप पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व करो तो आपको हर सवाल या तो ज्योमेट्री से मिलेगा या कैलकुलस से मिलेगा। अब ध्यान से सुनना वीडियो को। ज्योमेट्री के 7 चैप्टर पकड़ के चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वेक्टर और 3D भी इसी में डालते हैं। ठीक है, वेक्टर इज अ टूल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 3D ज्योमेट्री। तो ये हो गए 7 चैप्टर। इसके अलावा अब चलते हैं कैलकुलस के अंदर। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 7 चैप्टर इसके हो गए। 14 चैप्टर, यानी सिलेबस करीबन हुआ 27 में से 14 चैप्टर। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना पढ़ना है इसमें से, तो करीबन मान के चलो 40 से 50%। लेकिन इन 14 चैप्टर से आपको तकरीबन आपको मान के चलिए 9 से 10 सवाल दोनों यूनिट से आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 18 से 20 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलते हैं 30 में से। यानी कि हिसाब लगाऊं तो मेरे भाई ये आपका 70 से 80 मार्क श्योर कर देगा। प्लस जो लोग इन दोनों यूनिट को कवर कर लेते हैं, बाकी बचे हुए चैप्टर आपको बहुत आसान है, लास्ट मिनट पे भी कर सकते हो। तो अगर आप सच में बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हो, एडवांस के लिए भी आप हिट करना चाहते हो, तो दोनों यूनिट को दमदार बना लो। लेकिन मेरे भाई ये दोनों यूनिट मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताई, क्योंकि मुश्किल है। कर तो लोगे, लेकिन जो होता है ना स्टाम्प, ये 100 सवाल से नहीं आएगा। इसके लिए मेहनत डबल करनी पड़ेगी। 200 सवाल का टारगेट लेकर चलो। यानी कि जहां आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे थे, वहीं आपको 4 से 5 घंटे मैथ्स करना पड़ेगा। तो अब आप वक्त निकालिए, अगले 75 दिन वक्त बर्बाद मत करना मेरे भाई, क्योंकि बीता वक्त लौट कर नहीं आता है। एंड प्रैक्टिस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, फोकस इज द की। इन 3 चीजों को ध्यान रखना। लगातार प्रैक्टिस करनी है, फोकस के साथ, बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना टाइम वेस्ट के करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और जाने से पहले, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि प्रैक्टिस करनी है, भैया कहां से करें ये भी तो बता दो। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सारी किताबों की जो आपको चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आज ही ऑर्डर कर लेना। स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारी जो आपको लगेंगी। जैसे कि मैं बोलूं कि मैथ्स के अंदर हम सिंगेज प्रेफर करते हैं, वो आप लगाइए। बहुत सिंगेज एडवांस लेवल की जो है, ग्रीन बुक कलर, ब्लू बुक भी आती है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप एडवांस वाले क्वेश्चन को लगाइए। फिजिक्स के अंदर आपको गैलेक्सी, आशीष अरोड़ा, बहुत सारी किताब चेक करिए जाके। केमिस्ट्री के अंदर सुदर्शन गुहा जी, MS चौहान, ये सारी बुक्स आपको लिंक दी हुई है। अगली चीज कि भैया बुक से काम नहीं चलेगा, मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको उसकी भी लिंक है। टेस्ट सीरीज की लिंक में आपको 40,000 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ये 40,000 सवाल 1200 टेस्ट की फॉर्म में, जिसमें से 800 टेस्ट आपके मेंस एडवांस, 50 बिट सेट के, यस बिट सेट भी इंक्लूड किया है मैंने। और इसके अलावा आपके 350 से प्लस आपके स्टेट इंजीनियरिंग के हैं। और ये सारे टेस्ट आपके टाइमर के साथ एक्यूरेसी चेक करेगा, स्पीड चेक करेगा, आपका रैंक चेक करेगा। एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन द टेस्ट सीरीज फॉर्मेट इज अवेलेबल ओवर देयर। प्लस जैसे आप टेस्ट सीरीज के इंक्लूड करोगे, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट फॉर द होल ईयर। पूरे 1 साल के, जब तक इतना टाइम बचा आपके पास, पूरे 1 साल के लिए मैं आपको फ्री एजुकेशन, फ्री क्लासेस दूंगा। आप चाहे तो एक बार अटेंड करके देख लेना, मजा आए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी प्रिपरेशन को जैसे चल रही है कंटिन्यू कीजिएगा। जिंदाबाद, मिलते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।